स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवियों भाइयों, सूक्ष्म यज्ञ कैसे किए जाए थोड़े से सामग्री से ये हम आपको आज बता रहे हैं। ये सूक्ष्म यज्ञ कर लेने के बहुत फायदे हैं, नित्य घर में हम ये कर सकते हैं। चलो आइए, सबसे पहले पूजन पहला तो कर लेना, पवित्रीकरण वगैरह, कलश रख लेना है, पास में एक दीपक रख लेना है और देवताओं का फोटो भी रख लेना है। उसके बाद में देव पूजन करने के बाद में स्वस्ति वाचन होते हैं तलक, ये सब चीज़ें कर लेना है। स्वस्ति वाचन के बाद में हमें यज्ञ करना है, सूक्ष्म यज्ञ है। यज्ञ कैसे करना है, सामग्री पहले देख लेते हैं। पहले तो एक ऐसा छोटा सा मिट्टी का दिया ले लेना है, उसमें एक बत्ती रख लेना है, एक बत्ती रख लेना है, थोड़ा घी डाल लेना है उसमें। घी डालने के बाद में आपके पास गोबरी के टुकड़े या तो आम की लकड़ी होगी, नहीं भी होगी तो नारियल, सूखा नारियल छोटा छोटा रख लेना है। ऐसे 4 टुकड़े सूखे नारियल के ऐसे रख लेना है। और उसमें थोड़ा कपूर डाल देना है, 1-2 गट्टी ऐसी। तैयारी करने के बाद में पूजन तो पहले बता दिया हमने, गुरु का आह्वान पूजन, गणेश पूजन, कलश देवता का पूजन, दीप देवता का पूजन, ये सब हमने पूजन का वीडियो पहले बनाया है, उसमें देख लेना। लेकिन यज्ञ कैसे करना है, सूक्ष्म यज्ञ डेली कर लेना, इसके आश्चर्यजनक फायदे होते हैं। और यज्ञ के बिना तो दुनिया चलती नहीं, यज्ञ से ही दुनिया चलती है। यज्ञ के मुख को विष्णु भगवान का मुख कहा जाता है। जो भी हम यज्ञ में देते हैं थोड़ा सा भी, उसका 1000 गुना उसी क्षण भगवान बनाते हैं और हमें रिटर्न करते हैं। इसलिए यज्ञ से ही हमें सब कुछ मिलता है। यज्ञ में जो भी डालोगे उसका 1000 गुना मिलता है। जैसे हम अच्छी औषधियाँ डाल रहे हैं तो औषधि के 1000 पट गुण मिलेंगे। उदाहरण के लिए मिर्ची डाल के देखो तो मिर्ची के भी गुण आपको पूरे मोहल्ले में भगवान खिला देंगे, जैसी भावना रहेंगी आपकी वैसे। इसलिए ये कर सकते हैं। अगर इतना नहीं हुआ तो कम से कम ऐसा एक दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं, घी का दीपक, ठीक है। दीपक में भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ी सामग्री डाल सकते हैं। सामग्री नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा तो भी थोड़े से हवन सामग्री भी नहीं मिल रही। हमें यूएस से फ़ोन वगैरह आते हैं कि बोले हमारे यहाँ यज्ञ करना बड़ा मुश्किल है, छोटा सा ये बताइए। इसलिए हम ये बिल्कुल लघु विधि बता रहे हैं गायत्री यज्ञ करने की, ठीक है ना। तो इसके लिए चावल थोड़े से रख लेना है, जल का पात्र एक रख लेना है पास में, और एक थाली में इतना ये रख लेना है। आपको दिख रहा है ना। इतना तैयारी करने के बाद में जैसे स्वस्ति वाचन हो जाता है, फिर हमको रक्षा विधान करना है कि नहीं। ओम पूर्वत रक्षेतु वाराह आग्नेय गरुड़ ध्वजा करके, इतना भी नहीं करे, कुछ नहीं करो तो भी चलेगा। रक्षा विधान के बाद में हमको अग्नि का आह्वान करना है कि नहीं। जैसे अग्नि से ये दीपक से इसको जलाना है। और अग्नि का मंत्र है, कुछ मंत्र नहीं आता, हम अग्नि नमः आवाहयामि बोल के आप ये कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वधेव भूम्ना पृथ्वी वरिम्नाम तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नां दमन्नां ध्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपृब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
फिर इसकी प्रार्थना कर लेना। शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। त्वं ब्रह्मा त्वं रुद्रस्वं विष्णुस्वं अग्निस्वं वायुस्वं सूर्यस्वं चंद्रमास्वं भूर्भुवस्वः। आप ही सब कुछ हो, हम आपको भोजन कराते हैं। क्या कराते हैं? विश्वदेव। अभी आषाढ़ महीना चालू है, जगन्नाथ, जगन्नाथ बोले तो जगत के नाथ बोले तो भी यज्ञ है, जगन्नाथ को खाना खिलाना बोले तो यज्ञ करना अति आवश्यक है। दूध बात नहीं, सादा चावल, एक चावल का दाना भी दिया तो भगवान खुश हो जाते हैं भाव भरी से। आपके पास जो जैसी समृद्धि है वैसे देना पड़ता है। इसके लिए यज्ञ की प्रार्थना हो गई, यज्ञ आ गए, फिर जल प्रसेचन। ओम आदित्य अनुमन्य से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण सही चारों ओर जल घुमा देना है। और बस फिर 24 अक्षर के गायत्री मंत्र होते हैं। इसमें 12 अक्षर आत्मिक प्रयोजन के लिए होते हैं, यानी आध्यात्मिक और भौतिक सिद्धि के लिए 12 अक्षर होते हैं। इसकी शक्तियाँ भी होती हैं। 24 अक्षर के लिए 12 बार हमको सादे बार एक चावल का दाना लेना है और गायत्री मंत्र बोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः, इदं गायत्री इदं नमः अवश्य बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। हमने 5 बार बोला, आपको 12 बार बोलना है, या तो कम से कम 5 बार तो भी अवश्य बोलना है। समय नहीं है तो समय देख के अपना बोलना। 24 बार बोलने से पूर्ण फायदा होता है। इसके आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। इसके बाद में तीनों शक्तियाँ हमको चाहिए। कौन सी? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। भौतिक में हमारा आरोग्य अच्छा रहे, हमारे घर में धन धान भरा रहे, पैसे की हमको कमी न रहे, और हमको ज्ञान से परिपुष्टि रहे। हमको अज्ञानता से दूर करने के लिए हमको ये 3 संपुट लगा के फिर 12 बार ये आहुतियाँ देना है। ध्यान से सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीं श्रीं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीं श्रीं क्लीं ओम स्वाहा। इदं महाशक्तेजिदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीं श्रीं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीं श्रीं क्लीं ओम स्वाहा। इदं महाशक्तेजिदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीं श्रीं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीं श्रीं क्लीं ओम स्वाहा। इदं महाशक्तेजिदं नमः। 3 बार हमने बोला है, आप 12 बार बोल सकते हैं। 12 बार सादे गायत्री मंत्र से और 12 बार बीज मंत्र लगा के आपको बोलना है। ऐसे 24 बार आहुतियाँ देने के बाद में महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियाँ देना है। अगर आपके यहाँ कोई बीमार चल रहा है, कुछ जल रहा, तो उसके नाम भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान उसका आरोग्य ठीक हो जाए। किसी का जन्मदिन है तो यही महामृत्युंजय मंत्र से बोलते कि उसके उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आरोग्य देते हैं। और जो भी यज्ञ कर रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देते हैं। तो हमको ऐसी आहुतियाँ देना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। अभी
अगर आप दीप यज्ञ कर रहे हैं तो एक दीपक ऐसा जला लेना है, साथ में एक धूप बत्ती भी जला लेना है कि नहीं? ऐसी धूप बत्ती साथ में जला लेना है। और ये देखो ऑटोमेटिक इसमें घी जल रहा है, लो ऊपर आ रही हैं, फूल बत्ती रखना है इसमें, है ना। और इसके बाद में महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियाँ वगैरह हमने दे दिए, जैसे दी वैसा देना है। धूप बत्ती भी आप जला सकते हैं। देखो इससे धूप से ये सुगंधित वातावरण बन रहा है, यज्ञ हो रहा है। अब इसके बाद में हमको गणेश भगवान के लिए भी एक आहुति देना है, सबको सद्बुद्धि मिले इस भाव के साथ। ओम गंगणपते नमः एकदंताय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणाधिपते इदं नमः। फिर इसके बाद में दुर्गा माता के लिए आहुति। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गा इदं नमः। फिर अनिष्ट निवारण के लिए एक आहुति। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। घी से भी आहुतियाँ दे सकते हैं आप। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। महालक्ष्मी के लिए आप पीले चावल से अवश्य आहुतियाँ देना। महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। फिर नारायण के लिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा इदं नारायणाय इदं नमः। फिर आज के भगवान हैं, सजल श्रद्धा प्रकट कर दिया गुरुदेव और माता जी, इनको अवश्य आहुति देना चाहिए। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ठीक है। इसके बाद में सूर्य भगवान के लिए भी एक आहुति। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। बाद में नवग्रह देवता के लिए भी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुर्शशि भूमिसूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रह देवताभ्यो इदं नमः। इसके बाद में सृष्टिकृत होम, हमको एक थोड़ा सा मीठा ले लेना है और भगवान को खिलाना है। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीचम यद्वान्या कर्मग्नि सब सृष्टिकृत विद्या सर्वं सृष्टिकृत सूत्रते सर्व प्रायश्चितानुतीनां कामानां सर्वाणां कामान् समर्दय स्वाहा इदं अग्नये सृष्टिकृतये इदं नमः। फिर देव दक्षिणा पूर्णाहुति। अगर बड़ा बड़ा अपन यज्ञ करते हैं तो पूरा नारियल का गोला लेते हैं, अब छोटा सूक्ष्म कर रहे हैं तो हमको घी में डुबो के एक नारियल का टुकड़ा पूर्णाहुति के ले लेना है। थोड़ा सी हवन सामग्री भी ले लेना है और थोड़ा से अक्षत भी ले लेना है साथ में पूर्णाहुति के लिए। कोई भी काम अधूरा नहीं छूटना चाहिए, इसलिए पूर्णाहुति करना आवश्यक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादरवि परापतः सुपूर्णा पुनरापतः वस्ने विक्रीणावहामि ईशमूद्गुं शतकृतो स्वाहा ओम सर्वै पूर्णगुं स्वाहा। इसके बाद वसोधारा, घी की धार टपकाना आवश्यक। वसोधारा बोले तो कंटिन्यू, ऐसे यज्ञ हम नित्यता से करेंगे, नियमित करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, ये भाव के साथ वसोधारा। आपको भी नित्य यज्ञ पूजा करते ही रहना चाहिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण कामदुक्षा स्वाहम। इसके बाद में नीरांजनम आरती, आरती भी हमको कर लेना है। शॉर्टकट आरती आती, जो भी आपको बोलती आती हैं तो भी जो भी आरती बोल सकते हैं आप उसको कर लेना। हम यज्ञ देवता की आरती करते हैं। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथाने विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता सुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गदेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो
यशान्तन विदुसुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। फिर कपूर लगा के कपूर की आरती बोलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कपालकाय कपालमाला शिवशंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूर निरंजनी समर्पयामि। पानी फिरा देना है आरती पे। सब लोगों ने आरती ले लेना है, फिर हाथ जोड़ना है। थोड़ा सा घी ऐसा लगा है, इसको घृतावधान भी कर लेना है। सबके मंत्र बोल के, गायत्री मंत्र बोल के, जो घी हाथ में लगा है इसको लगा लेना है। और भस्म भी धारण कर सकते हैं, नहीं भी करे तो भी चलते, भावना करनी है। उनको भस्म 4 जगह लगा लेना है, फिर हाथ जोड़ना है। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। फिर सबके लिए प्रार्थना। स्वस्ति वाचन। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमैषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशां प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम्। इसके बाद में पुष्पांजलि ओम यज्ञ यज्ञमय यंत्र करके फूल चढ़ा दीजिए भगवान को। और उसके बाद में शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिदेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। फिर जो जल है सब तरफ छिड़क के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सभी लोगों ने ऐसे हाथ करना चाहिए। ओम सूर्य देवो सहस्रांशु तेजो राशे जगतपते अनुकंपयं मावक्त्यां गृहाणार्घ्यं दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा मार लेनी चाहिए। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इसके बाद में जल को भगवान को विसर्जन करना। अक्षत हाथ में लेने चाहिए। यान तो देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किने इष्ट काम समृद्धं पुनरागमनाय च भगवान बार बार। सूक्ष्म विधि हमने आपको बताई है। इसके बहुत बड़े फायदे होते हैं, आश्चर्यजनक फायदे होते हैं। आपको कोई भी वैधन्य मिलते हैं। ये विदेशों में भी छोटा सा यज्ञ कर सकते हैं सब लोग। और कोई बीमार है उसकी प्रार्थना के लिए गायत्री मंत्र की आहुतियाँ आप ज़्यादा बार दे सकते हैं। बस इतना सा यज्ञ है, ज़्यादा नहीं। दिए सरिका जल रहा है और यज्ञ भी पूरा हो रहा है। इसको सूक्ष्म यज्ञ बोलते हैं, लघु यज्ञ बोलते हैं। ठीक है, आप बारंबार ऐसे नित्य घर में यज्ञ कीजिए। आपके घर में सुख संपन्नी संपत्ति भरे रहे, दरिद्रता दूर रहें, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। ये यज्ञ से सब कुछ मिलता है। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। ये सूक्ष्म यज्ञ हो गया। थोड़े के में एक 15 मिनट में आपका यज्ञ पूरा हो गया। बोलो गायत्री माता की जय। इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। और ज्ञान सब तरफ बांटना है। सबको यज्ञ आना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही गुरुदेव का उद्देश्य है। हम युग निर्माणी हैं। घर घर में यज्ञ, गृहे गृहे गायत्री यज्ञ होना चाहिए। इसलिए आपको यज्ञ की विधि बताई है। बोलो गायत्री माता।